हेलो गाइस, स्वागत है आपका एजुकेशन टूलर में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सब डिवीजन ऑफ जर्नल। क्या होते हैं सब्सिडियरी बुक्स। सब्सिडियरी बुक्स के पहले हम अर्थ को समझते हैं दोस्तों। आइए देखते हैं। सब डिवीजन ऑफ जर्नल मींस डिवाइडिंग द जर्नल इनटू डिफरेंट स्पेशलिस्ट बुक्स टू रिकॉर्ड सिमिलर। जैसे दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे है सब डिवीजन जो होता है। एक सेकेंड। जो सब डिवीजन होते हैं हमारे, उसमें जनरल का मीन्स जो होता है, ये जनरल मीन्स होते हैं डिवाइडिंग डिवाइडिंग जनरल इनटू डिफरेंट ट्रांजेक्शन स्पेशलाइज बुक। स्पेशल मतलब मुख्य, स्पेशल मतलब विशेष तरीके की बुक में रिकॉर्ड करना और उसको बांटना। इसे हम कहते हैं ट्रांजेक्शन सेपरेटली। जो ट्रांजेक्शन सेम ट्रांजेक्शन जो होते हैं वो एक प्रकार के एक जगह पे स्थित होते हैं, ये बुक्स कार्ड को सब्सिडियरी बुक्स कहते हैं। सब्सिडियरी बुक्स होते हैं जनरल। सब्सिडियरी बुक्स उस बुक्स को कहते हैं जैसे कि हमें डेली डे टू डे ट्रांजेक्शन करते हैं, उसमें जो होते हैं, जो हमारे ट्रांजेक्शन विभिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे हम परचेज रिसिप्ट होते हैं, परचेज उसके सेल होते हैं, सेल रिटर्न होते हैं। इस तरीके के जो ट्रांजेक्शन होते हैं, इसके लिए उनसे संबंधित जो हमारे ट्रांजेक्शन होते हैं उसके लिए एक अलग से हम बुक ओपन कर लेते हैं, उसे ही सब्सिडियरी बुक कहते हैं। आइए आगे बात करते हैं परिभाषा के बारे में। परिभाषा क्या है? सहायक पुस्तकें। सब्सिडियरी बुक्स आर बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच ट्रांजेक्शन ऑफ सिमिलर नेचर आर रिकॉर्ड। जो सिमिलर प्रकार के ट्रांजेक्शन होते हैं और जो नेचर जो सिमिलर होते हैं, ओरिजिनल होते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं हम कहाँ पे? सेपरेट बुक में। जैसे परचेज से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हुई या कोई भी ट्रांजेक्शन होता है तो केवल परचेज बुक में ही रिकॉर्ड होता है। जैसे हिंदी में भी आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, सहायक पुस्तकें मूल प्रविष्टि की पुस्तकें हैं जो जिनमें समान प्रकृति के, समान प्रकृति मतलब यहाँ पे होता है दोस्तों सिमिलर, जो मिलती जुलती हो, लेन देन अलग अलग दर्ज किए जाते हैं। आगे बात करते हैं उद्देश्य के बारे में। क्या होते हैं उद्देश्य इसके? उद्देश्य में पहले तो समय की बचत करती है। दूसरा क्या होता है? जर्नल के भार को। समय बचत कैसे करती है? क्योंकि हमने परचेज हुआ, हमने परचेज में कर दिया, सेल हुआ, सेल में कर दिया। हमें अब जर्नल में एंट्री करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जनरल में जब हम, देखिए लिखा हुआ है जनरल का भार कम करना। जनरल में जब हम एंट्री करते हैं तो उसमें हम ट्रांजेक्शन वाइज रिकॉर्ड करते हैं। जो भी ट्रांजेक्शन हमारे होते हैं डेली लाइफ में उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। अब उसको क्या है, जनरल में किए, फिर उसको क्या नाम है लेजर में करेंगे, फिर उसको रिलेटेड बुक में करेंगे, थोड़ा सा मेहनत ज्यादा होगी। तो इस तरीके से जनरल का भार कम होता है। लेखांकन को सरल बनाती है। हाँ, ये लेखांकन को भी सरल बनाती है और ये त्रुटियों को कम करती है। रिड्यूस एरर्स को कम करती है, क्योंकि इसमें जो त्रुटियां होती है वो होने की चांसेस कम होती है। कार्यों का विभाजन होता है, कार्यों को भी हम विभाजित करते हैं या बांटते हैं। बात करते हैं कितने प्रकार की होती हैं ये आपके सब्सिडियरी बुक। जैसे आप देख सकते हैं, पहला होता है जो हमारा होता है परचेज बुक, जिसे हिंदी में क्रय बुक कहते हैं। इसमें केवल उधार माल खरीद दर्ज होते हैं। इसमें जो केवल हम माल उधार क्रय करके लाते हैं कहीं से, तो उसके ही रिकॉर्ड करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं हमने राम से माल खरीदा, हमने उससे क्रेडिट करके माल खरीदा है, तो यहाँ पे उसके रिकॉर्ड होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है सेल बुक। सेल बुक में वो रिकॉर्ड करते हैं, जैसे हमने किसी को उधार माल बेचा है तो वो कहाँ पे उसकी एंट्री करेंगे? उसको सेल बुक में कर देंगे। ये उधार बिक्री के केस में होता है, क्योंकि दोस्तों बिजनेस जो होता है हमारा वो क्रेडिट बेस्ड होता है। उसमें आप सोचिए कि केवल कैश ट्रांजेक्शन कर लें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसमें आपको क्रेडिट तो देना ही पड़ता है, उसका पेमेंट कुछ एक निश्चित समय होता है, उसके बाद ही मिलता है। अब परचेस रिटर्न बुक की बात करते हैं। परचेस रिटर्न बुक वह बुक होती है, क्रय बुक वापसी होती है, जिसमें जो हमारे हमने किसी से माल खरीदा और इनकेस हमें उसमें कोई खराबी है या हमें जो भी कुछ समस्या आ गई, हमें उसे सप्लायर को वापस देना है, तो इसके लेखा जो होते हैं, रिकॉर्ड होते हैं, वो यहाँ रिकॉर्ड करते हैं। सेल रिटर्न बुक की बात करते हैं तो सेल रिटर्न बुक विक्रय वापसी पुस्तक है। जैसे हमने ग्राहक को माल बेचा है और किसी कारणवश ग्राहक हमें वापस करना है, जैसे हो सकता है टूट फूट गया या ग्राहक ले गया, उसको जरूरत नहीं थी उस चीज की, तो इस तरीके की विक्रय वापसी पुस्तक में हम जो वापसी से संबंधित होता है उसका रिकॉर्ड करते हैं। कैशबुक पर, ये बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कैशबुक जो होता है नगद पुस्तक होता है, इसमें जितने भी नगद और बैंक के सभी लेन देन होते हैं वो हमारे यहाँ पे लिखा है। जैसे हमने किसी को माल नगद बेचा है तो हमारे पास कैश आएगा, तो उसके रिकॉर्ड यहाँ पे करेंगे, हम कैशबुक में करते हैं। यदि हमने किसी से नगद माल खरीदा है, उसके पेमेंट
जो है हमारे यहाँ से जाएगा तो वो कैश से ट्रांजेक्शन होगा, तो उसका कैश में एंट्री होगा। और यदि हमने किसी को पेमेंट दिया, किसी से लिया, वे सब सारे जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो यही रिकॉर्ड होते हैं। जैसे आप देख एग्जांपल के जरिए देख सकते हैं, लिखा हुआ है कैश रिसीव लिखा हुआ है, उसके बाद यहाँ पे कैश पेड लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों बिल रिसीवेबल। क्या होता है? प्राप्य बिल पुस्तक। प्राप्य बिल पुस्तक इनसे प्राप्त बिल दर्ज है। प्राप्य बिल पुस्तक ऐसे बिल पुस्तक होते हैं जैसे हमने किसी को उधार माल बेचा है और एक निश्चित समय के बाद हमें पेमेंट आता है। तो जो पेमेंट आता है, बहुत व्यापारी क्या करते हैं उसको चेक से दे सकते हैं या बिल्स रिसीवेबल बिल्स से दे सकते हैं, जैसे भी दे सकते हैं। तो जो बिल्स रिसीवेबल हमारे पास हमें बिल्स देते हैं वो हम बिल्स रिसीवेबल के रूप में हम उसको अपने यहाँ पे नोट कर लेते हैं। तो उस तरीके से जितने भी हमारे बिल होंगे उसके सारे रिकॉर्ड यहाँ पे होंगे। तो उसे हम यहाँ पे जैसे उसमें हम डे लिख सकते हैं कि कब हमने ये बिल रिसीव हुआ, कब इसका पेमेंट होगा, कितने समय बाद होगा, उससे सारे रिलेटेड जो भी टॉपिक या क्वेरी होते हैं वो यहाँ पे नोट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बिल्स पेबल हो दोस्तों। बिल्स पेबल मतलब होता है आपका, हमने जैसे किसी से माल लिया है किसी सप्लायर से, अब उसको हमको पेमेंट करना है तो हम उसके लिए बिल्स पेबल का यूज करते हैं। जनरल प्रॉपर की बात करते हैं तो जनरल प्रॉपर जो होता है सामान्य जनरल, यह रिकॉर्ड्स स्पेशल ट्रांजैक्शन नॉट रिकॉर्डेड एल्सवेयर। ये ऐसे ट्रांजैक्शन जो विशेष प्रकार के होते हैं, विशेष प्रकार के जो हम ट्रांजैक्शन करते हैं वो यहाँ करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ओपनिंग एंट्री हो गई, एडजस्टमेंट। ओपनिंग एंट्री क्या होती है दोस्तों? ओपनिंग एंट्री वह एंट्री होती है जैसे हम साल के स्टार्टिंग में हम उसको पिछले जो हमारे वर्ष होते हैं उसमें कुछ बचा रहता है पेमेंट वगैरह या लेजर में जो भी बैलेंस होता है उस वह नेक्स्ट ईयर की ओपनिंग एंट्री हो जाती है। एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है? जैसे कि हमसे फाइनल अकाउंट बनाते समय कुछ मिसमैच हो जाते हैं, इस तरीके की एंट्री छूट जाती है, तो उसके लिए हमें समय ट्रायल बैलेंस वगैरह में भी छूट जाती है, तो उसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ती है ताकि हमारे बैलेंस शीट पे कोई प्रभाव ना पड़े। ट्रांसफर एंट्री जैसे हम जो ट्रांजेक्शन होते हैं उसको नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर करते हैं, नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट लेजर में उसे ट्रांसफर एंट्री करता है। लाभ क्या है दोस्तों? सब्सिडरी बुक के पहले जो लाभ है, पहले हमें समय की बचत हो जाती है, रिकॉर्ड करने में इजी होती है, चेकिंग जांच करने में आसानी होती है, इसमें पूरा चिट्ठा खोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। जर्नल का लेजर अगर हम ट्रांजेक्शन का लेजर खोलेंगे तो उसमें इतने ट्रांजेक्शन होता है कि काफी समय लगती है, मेहनत लगती है, तो समस्याएं होती है। इसमें कार्यों के हिसाब से विभाजन कर देते हैं जिसमें हम अलग अलग कार्य के अलग अलग बुक रखते हैं। हेल्पफुल ऑफ लार्ज बिजनेस, यह बड़े व्यापार में बहुत ही लाभदायक होता है। जैसे हम कह सकते हैं कि अगर बिजनेस हमारा लार्ज स्तर पे है, बहुत विशाल स्तर पे है, तो उसमें यह सब बुकें हम रखते हैं, डिवाइड करते हैं या रखते हैं। हानियों की बात करें दोस्तों तो इसमें हानियों में है आपका मोर अधिक पुस्तकें, अधिक ढेर सारी पुस्तकें रखनी होती हैं और छोटे व्यापार में सुटेबल नहीं होते हैं। तो हानि ना के बराबर है दोस्तों, आप ऐसा कर सकते हैं। इसके लाभ है, हानि नहीं के बराबर है। महत्व के बारे में समझते हैं हम, क्या महत्व होते हैं इनके। सब्सिडरी बुक मेक्स अकाउंटिंग सिस्टम एंड इजी। सब्सिडरी बुक जो होते हैं वो व्यवस्थित और आसान बनाती है, क्योंकि जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं दोस्तों वहां पे एक चीज को रिकॉर्ड करना एक व्यक्ति के बस का नहीं है, इसलिए अलग अलग डिपार्टमेंट बना ही दिया जाता है। उससे क्या होता है, एरर्स होने के चांसेस कम होते हैं, अकाउंटिंग प्रोसेस वगैरह अच्छे से चलते हैं। कभी भी कोई भी डेटा चाहिए हो, किसी से भी रिलेटेड जानकारी चाहिए हो तो आसानी से प्राप्त हो जाती है। हम बात करते हैं सहायक पुस्तकों से संबंधित कुछ नियम भी होते हैं। सब्सिडरी बुक से संबंधित कुछ नियम होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे रिकॉर्ड ओनली स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन। हाँ, यहाँ पे स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है, प्रत्येक सहायक पुस्तक में केवल उसी से संबंधित लेते हैं। जैसे अगर हमारे पास हमने अगर सेल का बुक है तो सेल बुक से ही रिलेटेड उसमें ट्रांजेक्शन जाएंगे और वो भी जो रिकॉर्ड करने हो। ऐसा नहीं कि सेल बुक में हम कैश का भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड है, ऐसा नहीं होता है। जैसे यहाँ पे है क्रेडिट परचेस, परचेस बुक। क्रेडिट परचेस अगर हमने कोई किया है तो हमारे कहाँ जाएंगे? वो परचेस बुक में जाएंगे। एक सेकेंड दोस्तों। सेकेंड रूल क्या बोलता है? सेकेंड रूल हमारा जो कहता है वो कहता है कि लेन देन की तिथि क्रम में जो भी हमारे जो ट्रांजेक्शन होंगे, जो डेट पे होंगे, उस डेट को डेट वाइज लिखना होता है। जैसे कि हमने 2 तारीख को ट्रांजेक्शन किया, 4 तारीख को किया,
इस तरीके से रेगुलरिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 तारीख को ट्रांजैक्शन के फिर 10 तारीख को लिख दें, फिर 3 तारीख का लिख दें, ऐसा नहीं होता है। जैसे-जैसे ट्रांजैक्शन होते जाएँगे उस हिसाब से हमारे पास वो डेट लिखा जाएगा। मेन मेन था था तीसरा रूल है मेंटेन प्रॉपर कॉलम्स। जो कॉलम वगैरह होते हैं जो उसको प्रॉपर मेंटेन करना चाहिए, जैसे डेट, नेम, अमाउंट मस्ट बी मेंटेन। जो भी हो उचित हो कॉलम उसको बना के हमें बुक वगैरह में एंट्री करनी चाहिए। चौथा नियम की बात करते हैं तो इसमें है रिकॉर्ड ओनली क्रेडिट ट्रांजैक्शन इन फिजिकल बुक। जो भी होता है यहाँ पे बात करते हैं हम कि इस जो हमारे पास बुक जिससे रिलेटेड हो गए, जैसे कैश ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है तो हम उसकी एंट्री परचेस बुक सेल बुक में नहीं करते हैं, उसकी एंट्री कहाँ होगी, कैश बुक में होगी। हाँ, अगर क्रेडिट परचेस है, क्रेडिट सेल है तो इस तरीके की जो भी एंट्री होगी हमारी वह हमारी इसमें सब्सिडियरी बुक में किसमें होगी, जिस जिससे रिलेटेड हो। पांचवें पॉइंट की बात करते हैं। पांचवा पॉइंट है कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड इन कैश बुक। ये तो हमने बात किया है कि कैश से रिलेटेड या बैंक से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन होते हैं तो वो तो हमारे इसी में जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं दोस्तों, टोटल शुड बी पोस्टेड। हाँ, टोटल शुड बी पोस्टेड टू जो टोटल होते हैं हमारे, जैसे कि हमने बुक वगैरह रखा है, अब हमको उसको टोटल करके नेक्स्ट आगे पहुंचाना है तो उसमें क्या क्या टोटल जो वहां की होती है उसकी टोटल हमें लेजर में ट्रांसफर करना होता है, ताकि हम जो फाइनेंशियल ईयर पे कितने सेल हुए, परचेस हुए, ये सब पता चल सके और उसका ट्रांजैक्शन वगैरह टोटल वगैरह सब पता चलने से हमारे बैलेंस शीट के का सही निर्णय पता चलता है। सातवां रूल पॉइंट हम बात करते हैं, डू नॉट रिकॉर्ड सेम ट्रांजैक्शन इन मोर देन वन बुक। अगर एक ही लेन-देन को एक से अधिक पुस्तकों में दर्ज नहीं करना चाहिए। सेम ट्रांजैक्शन जो एक ही प्रकार के ट्रांजैक्शन उसको अलग-अलग एक ही अधिक पुस्तकों में दर्ज नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे क्या है वहाँ होता है। आठवां, इसमें नरेशन इज नॉट कंपल्सरी। नरेशन की लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे आपका आगे के इसको वीडियो में आगे हम सब्सिडरी बुक्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कैश बुक के बारे में पढ़ेंगे क्या होता है कैश बैंक, और डिस्काउंट बुक क्या होती है, इस तरीके से सारी चीजें पढ़ेंगे। और दोस्तों अगर कहीं कोई समस्या आती है वीडियो में या कहीं क्वेश्चन में समझ नहीं आता है, कुछ भी समस्याएं होती तो आप हमसे टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं या यूट्यूब पे भी कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, जहां आपको सुविधा लगे। और अपने दोस्तों वगैरह को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।